वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह की ग्रामर में होते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह के स्ट्रक्चर्स हम सेंटेंसेस के देखते हैं, तो उसी टॉपिक पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी टेंस चार्ट की, टेंस की, हेल्पिंग वर्ब्स की, टेंस के जो अदर रूल्स हैं उनकी, एडवर्ब्स की। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेनली सेंटेंसेस जो हैं वो 3 काइंड के होते हैं। आई मीन 3 टाइप के सेंटेंसेस ग्रामर में देखे जाते हैं, जो होते हैं सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में, कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में। यानी 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम इन तीनों सेंटेंसेस को ही इंग्लिश में और इन्हीं तीनों सेंटेंसेस को हिंदी में हम देखते हैं। यानी 3 तरह के सेंटेंसेस मेनली होते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर में जो टेंसेज होते हैं, टेंसेज के अकॉर्डिंग इंग्लिश में 4 बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू टेंसेज, टेंस के अकॉर्डिंग। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो कौन कौन से सेंटेंसेज हैं। यानी एक सिंपल सेंटेंस जो है वो, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये हम मेनली जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक प्रेडिकेट होता है, उसमें मतलब एक सब्जेक्ट होता है। बट ऑन अदर हैंड देखें तो कंपाउंड सेंटेंसेज में एक या 2 सिंपल सेंटेंसेस बनकर कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी 2 सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंसेस को मिला करके बनाए जाते हैं। तो वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो जब हम डीपली पढ़ते हैं तो हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन पता चलता है। बट सेंटेंसेस का जो टाइप है या सेंटेंसेस सिलेबस का एक रेगुलर टॉपिक नहीं है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं या ऐसे बेसिक सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं जो हम बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग हम पहला जो सेंटेंस पढ़ते हैं वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। जैसे आप हिंदी में देखते हैं कि कोई एक वाक्य साधारण होता है तो उसमें कहीं पर भी आपको नोट का सेंस नहीं मिलेगा। सेकंड, उसमें लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। तो एक अफर्मेटिव वाक्य वो होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर किसी टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है तो हम डायरेक्टली मेन वर्ब का यूज़ कर लेते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट के बाद हम पहले हेल्पिंग वर्ब ही रखते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंगल या डबल दोनों कंडीशंस में हो सकता है। यानी एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद कोई ईटीसी पार्ट होगा। ईटीसी मतलब जो एडिशनल पार्ट होता है सेंटेंस का, जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है जिसमें एडवर्ब्स आती हैं, कोई प्लेस का नाम है, वो सब चीज़ें ईटीसी पार्ट होती है। इसको इंग्लिश में एटसेट्रा फुल फॉर्म में जाना जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी पार्ट। जैसा ऑब्जेक्ट डबल भी हो सकते हैं, मेन वर्ब में कोई भी फॉर्म हो सकती है, वो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है। तो वो हमें हर टेंस के अकॉर्डिंग जज करना है। अभी हम किसी पर्टिकुलर टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। यानी किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होने वाला है। अगर किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाएगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मनोज हैज़ परचेज्ड ए न्यू मोबाइल रिसेंटली। कि मनोज ने हाल ही में एक नया मोबाइल ख़रीदा है, या मनोज जो है वो हाल ही में एक नया मोबाइल ख़रीद चुका है। तो ये जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मनोज इसमें सब्जेक्ट है, जैसा ये यहाँ पे सब्जेक्ट रखा है। उसके बाद हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब रखी है, मेन वर्ब जो है वो परचेज्ड है, थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ए न्यू मोबाइल है। ऑब्जेक्ट के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं, एक ईटीसी पार्ट यहाँ रखा है, रिसेंटली। तो ये रिसेंटली वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है जो प्रेजेंट परफेक्ट में एक एडवर्ब के फॉर्म में आता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मनोज हैज़ परचेज्ड ए न्यू मोबाइल रिसेंटली, इट मीन्स मनोज ने हाल ही में एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है या ख़रीद चुका है। तो ये जो सेंटेंस है वो रूल के अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है कि हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये
सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से हम टेंस को भी जज कर लेते हैं और टेंस के स्ट्रक्चर से हमें पता भी चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसी तरह से नेगेटिव सेकंड सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होता है। तो सेकंड सेंटेंस में आप जैसा देख पा रहे हैं कि पहला जो सेंटेंस था ये उसी सेंटेंस की तरह ये होता है, बस इसमें नोट ऐड कर दिया जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले वही सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होगा। मेनली कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। यानी कुछ ऐसे टेंस अभी मैं बता रहा था कि कुछ टेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो फिर उसमें नोट जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सेंटेंसेज में वो एक्सेप्टेड होता है फॉर्मेशन, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की बजाय नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करना है, नोट जोड़ना है। फिर उसके बाद वही मैन वर्ब होगी, मैन वर्ब की जो भी फॉर्म आती है फर्स्ट थर्ड सेकंड जो भी, वो आप रख देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वो ईटीसी पार्ट होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो जैसे एक नेगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, अमित इज़ नॉट वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। इसका मतलब अमित इस समय एक टीवी नहीं देख रहा है। तो अमित यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंस के लिए नोट जोड़ दिया, मैन वर्ब में आईएनजी रखा है क्योंकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऑब्जेक्ट यहाँ पर टीवी है और ईटीसी पार्ट एट दिस टाइम एक एडवर्ब है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ऐसे ही मैं एक सेकंड सेंटेंस पे बात कर रहा हूँ, माई मदर हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क बाई लास्ट वीक। तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि माई मदर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव सेंस के लिए आया है, फिर मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, और हर वर्क, तो हर वर्क यहाँ पर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बाय लास्ट वीक, तो ये एटीसी पार्ट है, बाय प्लस पास्ट टाइम, जैसा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की एक एडवर्ब के फॉर्म में पढ़ा था कि बाय प्लस अगर पास्ट का कोई टाइम होता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो ये जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ये है पास्ट परफेक्ट का। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क मिलता है, यानी हिंदी में हम इनको प्रश्नवाचक वाक्य कह देते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मेनली टेंस के स्ट्रक्चर में या टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। जैसा पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला या कोई मॉडल से स्टार्ट होने वाला, यानी दोनों सेंटेंसेज वही हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। तो कोई सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इंटरोगेटिव होता है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है तो भी वो इंटरोगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो आप देखें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन ध्यान रहे सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। जिस तरह से बहुत से टेंसेज में हमने पढ़ा था कि डबल हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, तो आपको देखना होता है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी, प्लूरल किसके साथ आएगी। तो सब्जेक्ट को जज करना है पहले, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह रख देंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब होगा। ये नोट जो है वो बाद में मेंशन किया है मैंने, अभी नेगेटिव के लिए है। तो हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मैन वर्ब होगा, मैन वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही ईटीसी पार्ट होगा। और जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग जाती है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आर वी वॉचिंग ए हॉलीवुड मूवी, क्या हम एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, ये एक सेंटेंस यहाँ बन रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं आर हेल्पिंग वर्ब है, वी जो है सब्जेक्ट है, मैन वर्ब वॉचिंग है, और ए हॉलीवुड मूवी ये एक ऑब्जेक्ट है पूरा, इसमें ईटीसी पार्ट को मैंने ऐड नहीं किया है। ऐसे अगर कोई डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है तो ठीक ऐसा ही फॉर्मेशन है, बस उससे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ ऐड हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, फिर वही हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मैन वर्ब है, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी फॉर्म पार्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे कोई प्रश्नसूचक शब्द हो, तो फिर आप ऐसे में डब्ल्यूएच वर्ड का यूज़ कर लेंगे। जैसा आप जानते हैं डब्ल्यूएच वर्ड में हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो डब्ल्यूएच वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं वाई आर वी वॉचिंग ए हॉलीवुड मूवी, यानी यही सेंटेंस है, बस इससे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ ऐड कर दिया है आर से पहले यहाँ पर। तो वाई आर वी वॉचिंग ए हॉलीवुड मूवी। अब क्वेश्चन ऐसा पुट किया गया है कि हम एक हॉलीवुड मूवी क्यों देख रहे हैं, जबकि ऊपर वाले में ऐसा पूछा गया था यस और नो के फॉर्मेशन में कि क्या हम एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। तो इसका सेंस है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यस और नो में होता है। यस वी आर वॉचिंग ए हॉलीवुड मूवी, अगर नहीं देख रहे हैं तो नो वी आर नॉट वॉचिंग हॉलीवुड मूवी, इस तरह से आंसर हो जाता है। जबकि
वाई, विच, वेन, इनसे अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कोई रीजन पूछा जाता है, कोई प्लेस पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं WH वर्ड से इस तरह से हम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको और बता दूँ कि 3 सेंटेंसेज हमने पढ़े हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ये मेनली 3 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था 4 बेसिक सेंटेंसेज। तो फोर्थ कौन सा होगा? तो फोर्थ नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिला करके बन जाता है। तो अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें अगर आप नोट ऐड करते हैं तो वो फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है, यानी प्रश्नवाचक भी है प्लस उसमें नेगेटिव सेंस भी होता है। तो जैसा मान लो अगर यही सेंटेंस मैं लिखूं, क्या हम एक हॉलीवुड मूवी नहीं देख रहे हैं, तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वही सब्जेक्ट है और नोट यहाँ आगे लग जाएगा। तो अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या रख देंगे? नोट रख देंगे। ठीक है। इसी तरह से जैसे ये सेंटेंस है तो अगर आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर देंगे? नोट रख देंगे। अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊँ इंटरोगेटिव के साथ साथ तो मैं कैसे लिखूँगा इसको? वाई आर वी नॉट वॉचिंग ए हॉलीवुड मूवी, कि हम एक हॉलीवुड मूवी क्यों नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब रीज़न पूछा है कि नहीं देखने का रीज़न क्या है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंटरोगेटिव के बाद एक सेंटेंस और बनता है, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी वो फोर्थ शॉर्ट ऑफ सेंटेंस हो जाता है, यानी वो चौथे टाइप का सेंटेंस होगा। इसको मैंने मेंशन किया नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जांपल जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो पर्टिकुलर टेंस को यहाँ पर रेफ़र करते हैं। जैसा आप समझ पा रहे हैं, रोहित मेक्स ए वुडन टेबल एवरी डे। तो रोहित हर दिन एक वुडन टेबल बनाता है। तो आप देख पा रहे हैं मैक्स जो है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES है। इसी तरह से हेमंत गोज़ फॉर ए वॉक डेली, हेमंत रोज़ वॉक के लिए जाता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये दोनों सेंटेंसेज जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल के हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, पवन डज नॉट प्ले टेनिस हियर इन दिस कोर्ट, कि पवन इस कोर्ट में यानी इस ग्राउंड में यहाँ पर टेनिस नहीं खेलता है। तो आप देख पा रहे हैं डज के साथ यहाँ पर नोट रखा है। हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नोट लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव ही है। तो पवन डज नॉट, डज के साथ नोट लगा, प्ले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेनिस ऑब्जेक्ट है और हियर इन दिस कोर्ट एक ETC पार्ट है। ऐसे अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो इंटरोगेटिव होगा, इसलिए लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं, डज पवन प्ले टेनिस हियर इन दिस कोर्ट, क्या पवन इस कोर्ट में टेनिस खेलता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क के सेंस में या एक इंटरोगेटिव सेंस में सेंटेंस है। ऐसे ही इसी को अगर मैं इंटरोगेटिव में WH वर्ड से स्टार्ट करूं तो ठीक ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर रहेगा, बस उससे पहले WH वर्ड लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, वाई डज पवन, तो ये डज जो है बार बार यहाँ पर क्यों ऐड किया गया? क्योंकि पवन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए डज ही आएगा। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ डू आता। तो वाई डज पवन प्ले टेनिस हियर इन दिस कोर्ट, कि पवन यहाँ पर इस कोर्ट में टेनिस क्यों खेलता है। तो इस तरह के कुछ ये बेसिक बातें हैं जो सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जो आप जैसे जैसे अपनी गाइड से या अपनी बुक में सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है और इसका स्ट्रक्चर कौन से सेंटेंस में है, वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, वो आपको इजीली इसको समझना है। क्योंकि जब सेंटेंसेस का आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप आगे के जो टॉपिक होंगे, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। इसके बाद आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो मेनली फॉलो होते हैं कुछ टेंसेज में। तो 9th और 10th स्टैंडर्ड पे जिस तरह के एडिशनल रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेंसेज के, यानी ऐसे कुछ एक्शन जो पर्टिकुलर टेंस में फ़िक्स होते हैं, उनको हम कैसे याद रखें, कैसे उनको समझें। तो आप देख पा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट रूल्स में देखो, पहले मैंने लिखा है डेली एक्टिविटीज़, यानी कोई भी अगर डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन है, डेली एक्शन है, यानी ऐसा कोई काम जो रोज़ होता है, ऐसा कोई रूटीन जो आपका डेली का है, यानी मंदिर जाना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, पूजा करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय लेना, इसके अलावा कुछ हाउस होल्ड वर्क करना, ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो डेली रूटीन या डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर डेली एक्टिविटीज़ हो, डेली एक्शन हो, रूटीन हो, यानी मैन वर्ब से आपको पता चल जाएगा कि एक्शन कैसा है। जैसे वॉक की बात करूं, चाय लेने की, भोजन लेने की, डिनर या फिर लंच या इसके अलावा ब्रेकफास्ट, इन तरह के फूड्स की अगर बात करें तो फिर ये प्रेजेंट सिंपल के एक्शन में आएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये सब एक्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते हैं, यानी ऐसे सत्य जो पहले भी हमेशा एक सही थे, आज भी वैसे ही हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो ऐसा कोई एक्शन जो पहले भी, या ऐसा कोई भी काम जो पहले भी इसी तरह का था और आज भी वैसा ही है,
तो किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करने के लिए, इसके अलावा ईडियम्स को यानी मुहावरों को, प्रोवर्ब्स यानी लोकोक्तियों को शो करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। ऐसे ही कोई साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, यानी कोई भी वैज्ञानिक तथ्य या वैज्ञानिक रूल हैं जो फिक्स थे, पहले भी ऐसे थे आज भी है। जैसे मैं बोलूँ कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाएंगे, क्योंकि वो फिक्स साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उनमें कोई चेंजेस ना तो पहले हुआ था, ना अब होगा, ना आगे, मतलब अब है ना अब आगे होगा। तो इस तरह के सेंटेंस उसी में आएंगे। इसके अलावा एक फिक्स वर्ड है हैड बेटर। हैड बेटर भी अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलता है तो हैड बेटर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंट सिंपल, या इसको मैं सिंपली कह दूं कि हैड बेटर के साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप इस प्रेजेंट सिंपल को कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हैड बेटर अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलेगा तो मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कन्फ्यूजन क्या रहता है कि हम हेड को देख लेते हैं और बेटर वर्ड को आगे कंसिडर मतलब समझते नहीं अच्छे से उसको, तो हेड के साथ हम मेनली पास्ट परफेक्ट समझ करके थर्ड फॉर्म रख देते हैं और वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हेड बेटर अगर दिया है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी प्रेजेंट सिंपल का ही इसमें रूल फॉलो होगा। तो ये कुछ ऊपर के जो 4 पॉइंट है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड हैं, जिनको आप अच्छे से समझेंगे कि अगर इस तरह के एक्शन हैं, इस तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ, ईडियम, प्रोवर्ब, साइंटिफिक फैक्ट या हेड बेटर है तो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म्स यूज करेंगे। या हेड बेटर को सिंपली आप अलग समझ सकते हैं कि हेड बेटर के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके अलावा कुछ और रूल्स जैसा मैं आपके सामने दिखा पा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं जो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, लुक, इमेजिन, फैंसी, हश, लिशन, श। इसके अलावा सपोज और भी कई ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं तो इन वर्ड्स की जस्ट आगे का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा कौन से टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव वे में होगा। जैसे मैं बोलूँ, लुक बस इज़ रनिंग फास्ट, देखो बस बहुत तेज़ दौड़ रही है। इसी तरह से मैं बोलूँ, लुक संदीप इज़ रनिंग, संदीप इज़ वेटिंग। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में होगा और वो मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसी तरह से कुछ 2-3 रूल और मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि अगर एक वर्ड है समवेयर बिफोर, अगर समवेयर बिफोर आपको कहीं पर भी मिलता है तो उसमें जो टेंस का फॉर्मेशन होगा, जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर मॉडल है तो कोई भी मॉडल अगर किसी सेंटेंस में दिया है तो मॉडल के साथ, जैसा मैंने पहले बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर किसी मॉडल के साथ बी रखा हुआ है तो मॉडल के साथ बी होने पर वो पैसिव फॉर्म की कैटेगरी में आता है। यानी अगर जैसे मैं बोलूँ कि शुड बी, कुड बी, मस्ट बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, अब पैसिव फॉर्म को आप कैसे समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले रख रखा है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब की फॉर्म आएगी वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आने वाली है। तो इसका मतलब पैसिव फॉर्म में भी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको आप समझेंगे। इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेज है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा डीपली अच्छे से समझेंगे। और अगर सारा टेंस चार्ट पढ़ने के बाद अगर आप इन रूल्स को और फॉलो करते हैं तो 90% आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ के सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं रहेंगे आपके लिए। आप इजीली सेंटेंस को समझ भी पाएंगे और इजीली उनको सॉल्व भी कर देंगे। सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप उसमें भर भी देंगे। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ एडिशनल 1-2 पॉइंट और हैं जो कनेक्टिव के वे में आते हैं, वेन का, वाइल का यूज़, बिफोर का, आफ्टर का। तो जब प्रैक्टिकल क्लासें होंगी तो मैं आपको उसमें डीपली इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन मेनली आप 9-10 स्टैंडर्ड पर ये बातें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक की। इसके अलावा सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसमें आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे, यानी वर्ब की तीनों फॉर्म्स। तो वो फॉर्म्स आपको समझनी है और उनको लर्न भी करना है अच्छे से। जितनी फॉर्म्स आपको अच्छे से याद होगी वर्ब की, उतना ही ज़्यादा आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, पैसिव वॉइस का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, इनडायरेक्ट स्पीच का, वो इजीली सोल्व हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जगह जगह आपको फॉर्म्स अलग अलग पूछी जाती है कि इसकी थर्ड फॉर्म रखनी है, इस वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म रखनी है। तो उसके लिए नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होने वाली है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होने वाली है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसी और अदर टॉपिक की। थैंक यू।